कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्लासेस का तो रेगुलर जो है आपका, मैंने आपसे कह दिया कि आपकी बहुत मतलब ये लंबे समय से क्लासेस स्किप हुई हैं, छूटी हुई हैं, नहीं तैयारी हो पाई है, पर अब यहाँ से रेगुलरली होगी। और मैं आपसे वही एक ही चीज़ कहूँगा बच्चों, वही छात्र जुड़ना, हर वीडियो में कहूँगा वही छात्र जुड़ना जिसको आवश्यकता है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, आप अन्य सोर्स से पढ़ सकते हैं, या हो सकता है कि आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हो तो आप चीज़ें यहाँ समय जाया ना करते हुए अपना अदर काम कर सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ने वाला है, जिसको मेहनत करनी है, जिसको एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसको जो है पढ़ने दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में भी डाला हुआ था बच्चों, नए छात्र जो आरओ एआरओ नया बैच आया हुआ है उनकी पिक्चर्स मैंने उनके साथ उनने क्लिक करके मैंने आपको ग्रुप में भेजी हैं। मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से एक अंदर से आपकी मोटिवेशन आए कि हम भी सर्वोच्च संस्था में, चाहे आरओ एआरओ हो या लोअर पीसीएस के थ्रू, अपर पीसीएस के थ्रू, या ग्रुप सी का कोई एग्जाम हो, उसको निकाल के शासकीय सेवाओं में आए। ठीक है, तो क्योंकि आप तैयारी उसी चीज़ की कर रही है, प्लेटफॉर्म ही वही है, तो आपको बिल्कुल मेहनत करनी है। आपकी मेहनत, मार्गदर्शन मेरा। मैं एक दौर था, क्योंकि मैं कई बच्चे नए होंगे उनको अभी मेरे बारे में पता नहीं होगा, 2020 से रेगुलरली पिछले 4-5 साल से मैंने बच्चों को तैयारी कराई है। बहुत बड़ा मास मुझसे जुड़ा भी। कई लोग ऐसे हैं जो शासकीय सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं, जो निकल चुके हैं। उनसे अगर आप पूछेंगे, कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि योगेश सर कहीं ना कहीं गाइडेंस जो है सही करते हैं। ठीक है, मैं कभी मिस गाइड आपको नहीं करूंगा। हाँ, आप अगर ये सोचेंगे कि सभी चीज़ यूट्यूब से पढ़ के आप अगर सिलेक्शन ले लेंगे तो ये भी संभव नहीं है। यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, यहाँ से हेल्प मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको खुद की भी मेहनत करनी है, क्योंकि 24 घंटे से में से आधा घंटा तो आप यहाँ पढ़ लेंगे, बाकी 23.5 घंटे आपने क्या किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सफलता में। ठीक है, दूसरी बात, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी बच्चों, उसमें करेक्शन है, और करेक्शन हमेशा होता है जब भी वीडियो आती है उसके कॉमेंट सेक्शन में जाके अगर कोई कॉमेंट पिन किया होगा समझ जाना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, जो मैंने उसमें आपको आंतरिक जिले बताए थे उसमें नैनीताल को हटा देना, क्योंकि नैनीताल कहीं ना कहीं यूपी के साथ सीमा साझा करता है। तो आंतरिक जिले में कौन से आएंगे, लाइक टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा है और बागेश्वर है। ये 4 जिले जो हैं प्योरली क्या हैं बच्चों, अपने आप में आंतरिक जिले हैं, जबकि इसके अलावा जो जिले हैं बच्चों 9 जिले हैं वो आंतरिक जिले नहीं हैं। ठीक है, तो आपको एक करेक्शन करना है। आप जो कल वाली वीडियो देखी थी उसको करेक्ट करके उसमें एक पॉइंट जहां पे मैंने लिखा था आंतरिक जिले, उसमें नैनीताल का नाम हटा दीजिए। तो नैनीताल को हटाने के बाद बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और अपने आप में कौन सा बचता है जो अगला, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और इसके साथ साथ टिहरी। ठीक है, ये है। अब जो मैंने आपको कल वीडियो बताई थी बच्चों, ये वीडियो आज भी जितना मैं लिखाऊंगा उतना ही लिखना, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ोगे, जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर में क्या पूछेगा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अनावश्यक नोट से नहीं लिखना है, लिमिटेड लिखना है, हेडिंग लिखना है आप लोग, उत्तराखंड का उद्भव भौगोलिक रूप में। ठीक है, यानी उत्तराखंड का जो उद्भव हुआ बच्चों भौगोलिक रूप में, उत्तराखंड का उद्भव। ठीक है, ये उद्भव कौन सा, ये ऐतिहासिक नहीं बोल रहा मैं, ये भौगोलिक बोल रहा हूं, यानी जो भौगोलिक रूप से उत्तराखंड की उत्पत्ति हुई किस तरीके से हुआ, ब्रैकेट में भौगोलिक लिख लेना है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले जितना मैं बताऊंगा उतना ही लिखना है। ठीक है, वर्तमान में जहां उत्तराखंड है, आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, कहीं किसी से बोलोगे भी तब भी आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। लिखो वर्तमान में जहां उत्तराखंड है, यानी जहां पर उत्तराखंड है वहां करोड़ों वर्ष पूर्व, भूगोल की लैंग्वेज में करोड़ों वर्ष पूर्व का मतलब होता है हाल फिलहाल। ठीक है, और आपकी लैंग्वेज का हाल फिलहाल वाला नहीं है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में करोड़ों वर्ष पूर्व। वर्तमान में जहां बच्चों उत्तराखंड है, अतीत में यहाँ पे टेथिस नाम का एक भूसागर हुआ करता था, भूसन्नति हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान में जहां उत्तराखंड है, अतीत में क्या था यहाँ, यानी भूत में, पूर्व में क्या था यहाँ पर, पूर्व या अतीत में। ठीक है, पूर्व में टेथिस या टेथिस नामक भूसन्नति थी यहाँ पर। ठीक है, आपको समझना है, आप परेशान मत होना कि क्या लिख रहे हैं, कि टेथिस नामक भूसन्नति थी, तो हम ये टेथिस इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, ये एक टेथिस नाम का एक भूसागर टाइप का था, आप जितना मैं बोलूंगा उतना ही करना है। ठीक है, ये सपोज टेथिस था। अब इसमें क्या होता था बच्चों, एशियन प्लेट, यानी जहां पर एशिया महाद्वीप है वहां से तमाम प्रकार की नदियां आया करती थी, और वो अपना मलबा किसमें डाल देती थी, या अपने साथ जो बालू मिट्टी पत्थर लाती थी, अवसाद जो लाती थी, इसमें डाल देती थी, किसमें, टेथिस भूषण नदी में। तो यहां से एशियन प्लेट थी, एशियन प्लेट से अनेक प्रकार की नदियों द्वारा क्या किया गया, इसमें अपना जो बच्चों बहा के जो मलबा लाया गया, या टेथिस में जो है
एशिया से, एशियन प्लेट से आने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा अपना क्या किया गया, यहाँ पे मलबा विसर्जित किया गया। ये इस तरीके से नदियों का शेप बना दो, ठीक है। इसको आप नदियां समझना। यहाँ पर क्या किया गया, टेथिस भूसागर में डाला गया। तो इसमें क्या लिखोगे, एशिया महाद्वीप से नदियों द्वारा लाया गया मलबे का निक्षेप हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की नदियों द्वारा लाए गए मलबे का निक्षेप, लाए गए। ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। मलबे का निक्षेप होता गया यहां पर। अब मलबे का निक्षेप हुआ तो ये क्या होने लगा, धीरे धीरे भरने लगा बच्चों, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, कल एक चीज समझाई थी मैंने क्या कहा था, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड दो भूभाग हुआ करते थे। पहले मैंने बताया था, एक आपको मैंने बताया था पेंथालासा, एक आपको मैंने क्या बताया था बच्चों, दो चीजें बताई थी, एक महासागर बताया था, एक सागर बताया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया क्या था बच्चों, एक ही महाद्वीप हुआ करता था, पूरा बृहद भूखंड हुआ करता था, उसको पेंजिया बोला गया। और पेंथालासा एक महासागर हुआ करता था। तो जब क्या हुआ, एक समय के साथ साथ बच्चों जो गोंडवाना लैंड है, मैंने ये एक फिगर अगर आपको याद होगा, मैंने एक गोल ऐसे बनाया था, इसको मैंने कुछ बोला था, मैंने कहा कि महाद्वीप वाला भाग है, आपको मैं इसको लिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये महाद्वीप वाला भाग मैंने क्या बोला था, इसको पेंजिया बोला था, इस वाले को। इसके बाहर मैंने क्या कहा था, एक महासागर था, इसको मैंने क्या बोला था, पेंथालासा। ये पेंजिया बोला था, ये पेंथालासा बोला था। और इसके बीच में मैंने टेथिस भूसागर बताया था, टेथिस, ठीक है। इसको मैंने बताया था गोंडवाना लैंड, इसको बोला था मैंने अंगारा लैंड। तो समय के साथ साथ क्या हुआ बच्चों, इस गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया, टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ बच्चों, टूटने के बाद गोंडवाना लैंड का जो भारत वाला पोर्शन है वो उत्तर की ओर क्या किया बच्चों, मूव किया, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करना उसने शुरू किया, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसमें एक आप वैसे लिख लेना, एक नॉर्मल आपने समझने के लिए साइड में लिख लेना, ठीक है। ये लिख लो, इसको बना दो पेंजिया, इसको ये पेंजिया महाद्वीप था, ठीक है। इसको बना लो पेंथालासा, ये क्या था, पेंथालासा, पेंथालासा। और इस वाले को बना दो पेंजिया, पेंजिया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे टेथिस नाम के भूषण नदी थी यहाँ पे, ठीक, इसको बोला गया टेथिस। और ये कंप्लीट इलाका क्या था, हुआ करता था उस समय पे अपने आप में एक महासागर, ये महासागर, ये महाद्वीप था, ठीक है। ऊपर वाले को पोर्शन को बोला गया बच्चों अंगारा लैंड, लिख लो, ए लिखते हैं, ठीक है। नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में क्या था, जैसे वर्तमान नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का भाग, एशिया का भाग, सॉरी एशिया नहीं, यूरेशिया का भाग, यूरोप और एशिया का। गोंडवाना लैंड में थे बच्चों ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इसके अलावा अंटार्कटिका और भारत यानी इंडिया वाला, ठीक है। समय के साथ साथ बच्चों क्रिटेशियस एक युग आता था, एक युग बोलते थे उसका, अभी मैं जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाऊंगा वहां सब समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको अगला ऐसा करने का, अगला क्या लिखना है, लिखो क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में, ठीक है। क्रिटेशियस युग में बच्चों गोंडवाना लैंड का क्या हुआ, विखंडन हुआ, ठीक है। तो लिखो कि क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड का विखंडन होने के उपरांत, क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड का विखंडन होने के उपरांत, हम उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका विखंडन हो गया। इसी में एक भारतीय प्लेट हुआ करती थी, ठीक है। क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड का विखंडन होने के उपरांत प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर गति करने लगा, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय भारत, जिसको आप आजकल भारत का देखते हो ना, प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर गति करने लगा, यानी जो इसकी डायरेक्शन थी नॉर्थ की ओर इसकी गति होने लगी। अब प्रायद्वीपीय भारत मतलब इसको बोलते हैं, जो भारत का ऐसा वाला पोर्शन है, इंडिया के मैप देखोगे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसने गति कर दी बच्चों उत्तर की ओर, और बहुत कम, यानी एक वर्ष, यानी वर्ष में बहुत कम ये अपने आप से दूरी तय करता था, यानी 4.5 सेंटीमीटर पर ईयर की इसकी गति थी। सोचो कितना धीमा चलता होगा, पर ईयर की इसकी गति थी, ठीक है। ये क्या किया बच्चों, उत्तर की ओर गति कर गया। अब जैसे ही ये उत्तर की ओर गति कर गया, समय के साथ साथ इसका टकराव हो गया बच्चों किससे, एशियन प्लेट से। यानी 4 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कहीं ना कहीं एशियन प्लेट से ये प्रायद्वीपीय भारत की जो उत्तर की ओर जो गति हो रही थी, ये 4 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ बच्चों, एशियन प्लेट से टकरा गया, ठीक है। जैसे आपने पहला स्टेप ये लिखा होगा, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप मैंने ये बताया था, ये वाला जो पोर्शन है। थर्ड उसमें क्या हुआ, थर्ड पॉइंट पे क्या लिखो, लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व, उसको बोलते हैं इयोसिन युग। क्या बोलते हैं उसको, इयोसिन। ज्योग्राफी की लैंग्वेज है, वो यहां नहीं समझ आएगा आपको, जहां समझाना होगा वहां बताऊंगा, ठीक है। लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व, ब्रैकेट में लिखो इयोसिन युग, इयोसिन युग, ठीक है। 4 करोड़ वर्ष यानी इयोसिन युग में क्या हुआ,
प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट, पूरा लिखना, प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट एशियन प्लेट से जा टकराई। ठीक है, 4 करोड़ वर्ष पूर्व प्रायद्वीपीय, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, 4 करोड़ वर्ष पूर्व प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट का टकराव, प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट का टकराव एशियन प्लेट से हुआ। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट समझो, इसका ये प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट थी, इसका जो टकराव हुआ बच्चों किससे हुआ, अपने आप में एशियन प्लेट से समझो, ऐसे समझ जाओ। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट होगी, ये एशियन प्लेट, इसको एशियन प्लेट लिखो, ये प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट लिखना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इसका टकराव। अब देखो इनके बीच क्या था, टेथिस नाम का महासागर या सागर। ठीक है, यहाँ पे क्या था बच्चों, टेथिस। अब मैं इसको सीधा फिगर बना रहा हूँ। ठीक, देखो अब हम जो कंडीशन है वो कहाँ तक पहुंच गए, टकराने तक तो आपने लिख लिया, अब मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है, ये देखो, सपोज ये थी प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट और ये थी अपने आप में एशियन प्लेट। अब इन दोनों के बीच था बच्चों टेथिस नाम का भूसन्नति, ऐसे, क्योंकि ये तो अंदर हुई ना प्लेट, प्लेट बाहर नहीं हुई। ठीक है, प्लेट हुई अंदर। अब जैसे ये टकराई आपस में तो हुआ क्या बच्चों, टकराने के उपरांत जो प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट थी, ये वाली, ये थी भारी, इसका वेट ज्यादा था, यानी घनत्व ज्यादा था, तो ये हल्की प्लेट के अंदर क्षेपित होने लगी। ठीक है, ये ऐसे चली गई अंदर, कोई इस तरीके से अंदर चलेगी। यानी जो प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट लिखना है, इसको लिखना आप लोग प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट। ठीक है, और इसको क्या लिखोगे आप, इस वाले को, इसको लिखोगे एशियन प्लेट, इसको क्या लिखोगे, एशियन प्लेट। अब ये क्योंकि इस वाले का क्या था बच्चों, भारी थी, एक तो ये इसके लक्षण ये था भारी, दूसरा इसका घनत्व भी ज्यादा था। ठीक है, अब भारी थी, घनत्व ज्यादा था, तो ये क्या कर गई, एशियन प्लेट के नीचे इसका क्षेपण हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, ऐसे लिखा आपने, भारी थी, घनत्व ज्यादा था, इसका परिणाम क्या हुआ, एशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो गई, एशियन प्लेट के नीचे इसका क्या हो गया बच्चों, सेपण हो गया, यानी अंदर चलेगी। ठीक है, अब क्योंकि इनके बीच में क्या था, टेथिस था, वहां पे एशिया द्वारा लाई गई नदियों का क्या हुआ था बच्चों, मलबा जमा हो रहा था, मलबा जमा हो रहा था। ये जैसे ही अंदर गई बच्चों, इनके जब दो प्लेटें टकराती हैं उनके बीच वलन की प्रक्रिया होती है, यानी मोड़। ठीक है, ये मोड़दार पर्वत का यहाँ पे निर्माण होने लगा। जैसे ही ये हुआ, क्षेपण हुआ, तो उसके बाद क्योंकि यहाँ पे टेथिस था, और टेथिस के बाद क्या होने लगा बच्चों, वलन की प्रक्रिया। वलन मतलब इस तरीके से मोड़ पड़ने लग गई, ये इस तरीके से मोड़ पड़ने लगी इस भाग में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या था बच्चों, मलबा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों अपने आप में जब घनत्व तो ज्यादा था, भारी थी, तो इसका परिणाम क्या हुआ, वलन की प्रक्रिया के उपरांत मोड़दार पर्वत के रूप में महान हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके आगे लिखो, इसका परिणाम ये हुआ, वलन की प्रक्रिया हुई। आप खुद सोचो, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उसके ऊपर जो चीज होगी, क्या उसमें मोड़ पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, ऐसे टकराओ तो कोई चीज बिल्कुल ऊपर उठेगी। ठीक है, वलन की प्रक्रिया हुई, और वलन की प्रक्रिया के उपरांत क्या हुआ बच्चों, जैसे ही वलन की प्रक्रिया हुई, इसके तुरंत बाद मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, महान हिमालय, मोड़दार पर्वत बनी। और इसी मोड़दार पर्वत को हम क्या बोलते हैं, महा हिमालय या वृहत हिमालय, या वृहत हिमालय। ठीक है, ये अब कैसे महान हिमालय या वृहत हिमालय बना आपको अब समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, कुछ समय तक ये प्लेट ने मूवमेंट नहीं किया, शांत रही, क्योंकि प्लेट मूवमेंट करते रहते और यहाँ से गैसेस निकलती है। ठीक है, जब ये नीचे जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लेट का सेपण होगा, तो यहाँ गैसें भी निकलती है, तो ऊपर की ओर क्या मारती हैं, फोर्स मारती हैं ऐसे ऊपर को निकलने के लिए। ठीक है, ऊपर की ओर फोर्स मारेंगे तो वलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वत के रूप में किसका निर्माण हुआ बच्चों, महान हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, टेथिस भूसन्नति महान हिमालय के निर्माण के बाद संकरी हो गई, क्योंकि जो टेथिस था, अब यहां तक तो आप पहुंच गए ना, यहां तक आप बिटा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो टेथिस था बच्चों, अगला लाइन लिखो, महान हिमालय के निर्माण के बाद, पूरा लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, चौथा पांचवा जो भी है आपका, महान हिमालय के निर्माण के बाद, महान हिमालय के निर्माण के बाद टेथिस भूसन्नति, टेथिस जो था, टेथिस भूसन्नति संकरी हो गई, यानी क्योंकि वो संकरी होगी, नहीं सिकुड़ गई। अब टेथिस भूसन्नति बच्चों यहाँ पे संकरी होगी, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, मलबा का निक्षेप इसमें होता रहा, प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट का क्षेपण होता रहा, गैसों का ऊपर की ओर प्रवाह होता रहा, और इस प्रकार से परिणाम क्या हुआ बच्चों, मध्य हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, तो देखो टेथिस भूसन्नति संकरी हुई, इसका परिणाम लिखो,
अब आप ऐसे ही शॉर्ट नोट से ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना नहीं है ये आपको समझना है। इसका परिणाम क्या हुआ, संकरी होने के बाद मलबे का निक्षेप तो होते रहा, कहां से हुआ, महान हिमालय अब बन गया, उससे आने वाली नदियां भी उसी टेथिस में गई, और पहले से जो एशियन प्लेट से आ रही थी वो गई, ठीक है। लिखो मलबे का निक्षेप तो होता ही गया, ठीक है, मलबा निक्षेप होता रहा, किस में हुआ निक्षेप, जल्दी बताओ, टेथिस में हुआ, ठीक है, मलबे का निक्षेप हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, जो प्लेट थी, प्लेट का अंदर की ओर सेपण हुआ, यानी प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट का सेपण, लिखो प्रायद्वीपीय भारतीय, वैसी जैसे पहले वाले स्टेप में हुआ, ठीक है, प्लेट का सेपण और प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट का सेपण। और तीसरी प्रक्रिया बच्चों जो हुई, इसमें क्या हुई, अपने आप में गैसों का ऊपर की ओर प्रभाव, यानी इसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी प्रभाव, ठीक है, लिखो गैसों का ऊर्ध्वगामी प्रवाह, ठीक है, गैसों का ऊपर की ओर क्या हुआ, प्रभाव हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों इसका टोटल जब ये इफेक्ट देखोगे, इसका परिणाम हुआ कि मध्य हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। परिणाम क्या निकला इस सबसे, मध्य हिमालय का निर्माण, परिणाम मध्य हिमालय का निर्माण। अब मैं अगली वीडियो में इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आएगी हिमालय वगैरह बने कैसे हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, जो इससे पहले वाले स्टेप में सेम है, प्लेटें टकराई, टेथिस संकरा हो गया था और नीचे प्लेटें घुसी, गैसों का सेपन हुआ, गैस ऊपर की ओर उठी, मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो गया, क्योंकि उसने फोर्स लगाया, ठीक। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जब मध्य हिमालय का भी निर्माण हो गया, टेथिस भूसन्नति और संकरी और गहरी नदी के रूप में देखने लगी, कहीं पर गहरी और कहीं पर उभरी हुई, ठीक है। छठे स्टेप में क्या लिखो, अगला छठा लिखो, इसके बाद पूरा लिखना, इसके बाद पूरा मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद टेथिस भूसन्नति या टेथिस सागर अत्यधिक संकरा हो गया, बहुत कम हो गया हो, ठीक है, प्लेटो ने उसको बहुत क्या करते हैं, क्लोज ले आया, ठीक है। इसके उपरांत टेथिस भूसन्नति अत्यधिक संकरी व गहरी नदी के रूप में दिखने लगी, ठीक है। टेथिस क्या हो गया बच्चों, अत्यधिक संकरा व गहरा, संकरा प्लस गहरी नदी के रूप में, गहरी नदी के रूप में वो दिखने लगी। अब जब ये गहरी नदी के रूप में और संकरी रूप में दिखने लगी, टेथिस जो महासागर है या टेथिस जो सागर है वो कहीं पर गहरी कहीं पर उभरी हुई दिखने लगी, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ बच्चों, ये बहुत छोटा बच गया। अब देखो वही एशियन प्लेट, महान हिमालय और मध्य हिमालय की नदियों द्वारा मलबा फिर से इसमें डाला गया, फिर से प्लेट अंदर की ओर सेपित हुई, फिर से गैसों का क्या हुआ बच्चों, ऊर्ध्वगामी प्रवाह हुआ और फिर से वहां पे एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। तो आप इसमें सीधे सीधे कैसे लिखोगे, लिखो महान हिमालय मध्य हिमालय व लघु हिमालय, या महान हिमालय व मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों, पूरा लिखना। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, महान हिमालय व मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों के मलबे का निक्षेप हुआ तथा प्रायद्वीपीय प्लेट के सेपण व गैसों के ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, शिवालिक हिमालय का निर्माण, ठीक है। इस स्टेप में लिखना है आपको, कैसे लिखा आपने, महान हिमालय व मध्य हिमालय की नदियों के प्रवाह या नदियों के प्रवाह के द्वारा मलबे का निक्षेप, भारतीय जो अपने आप में प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट के सेपण तथा गैसों के ऊर्ध्वगामी प्रवाह जो इससे पहले लिखा था के परिणाम स्वरूप शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, क्योंकि वही प्रक्रिया हुई होगी जो इससे पहले हुई। अब हमारा मध्य हिमालय भी बना, महान हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय तीनों का निर्माण हो गया, ठीक है बच्चों। अब जब ये तीनों हिमालय बने इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहां तक तो आपने लिख लिया। अब क्या हुआ बच्चों, तीनों हिमालयों का निर्माण हो गया, ठीक है। जैसे सबसे ऊंचे और इस टाइप के जो थे वो महान हिमालय, उससे नीचे जो थे वो कौन से बने, लघु या मध्य हिमालय, उससे नीचे बने शिवालिक। अब इस शिवालिक के बाद जैसे ग्रेटर हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, महान हिमालय, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, लघु या मध्य, इसी को बोलते हैं लघु या मध्य, और इसी के बाद क्या बोलते हैं, शिवालिक। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इस भाग में गड्ढे पड़ने लगे, यानी इसके बाद मैदान का इलाका आने लगे, तो शिवालिक का जो पाद प्रदेश था यानी इसके जो जड़ था वो इसमें बहुत बड़े गड्ढे टाइप के देखने लगे, ठीक है। तो यानी शिवालिक के पाद प्रदेश में खड्ड या गड्ढे टाइप के दिखने लगे बच्चों, और तीनों हिमालय की नदियों द्वारा भारी व महीन पदार्थों का वहन किया जाने लगा, यानी शिवालिक के बाद का जो इलाका था ये मैदान खड्ड सा दिखने लगा, ठीक है, गहरा पहाड़ दिखने लगा। अब क्या हुआ बच्चों, इस खड्ड में इस महान हिमालय से आने वाली नदियां, मध्य हिमालय से आने वाली नदियां
और शिवालिक हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा क्या किया बच्चों, बड़े बड़े अवसाद और छोटे छोटे अवसादों को यहाँ जमा किया जाने लगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये ऐसे चलता गया। जब ये अवसाद वगैरह जमा होते गए, क्योंकि नदियां क्या होती है बच्चों, जब ऊपर के ढाल से यानी ऐसे डाउन में आएंगी तो पत्थर, मलबा और बालू वालू सब क्या करेंगे, तो बहुत तेज से उनको अपवाह करेंगे। लेकिन जैसे ही वो मैदानी भागों में आएंगी तो उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि प्लेन आ गया, ढाल तो मिली नहीं, तो जहां तक नदियों ने उनको लाया था वो वहीं पे उसको क्या करते हैं, ड्रॉप करना शुरू कर देती हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करती हैं, जो शिवालिक के बाद का इलाका हुआ, यहाँ पे बड़े बड़े क्या किए बच्चों, पत्थर छोड़े, और ये बड़े बड़े जो पत्थर छोड़े इसी को क्या बोला गया, भाबर का इलाका बोला गया। ठीक है, और इससे आगे मैदान थोड़ा सा और आगे जाओगे, इधर छोटे छोटे पत्थर आपको महीन दिखेंगे, इसी को बोला गया क्या, तराई का इलाका। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा आगे किसका देना, आपको मुझे लगता है कि दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे तराई, ये भाबर, इस तरीके से हमारा क्या हुआ बच्चों, भाबर, तराई, इन सब का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है, इसमें लिखना है तीनों हिमालय की नदियों द्वारा, पूरा लिखना, तीनों हिमालय की, तीनों महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, पूरा लिखो, तीनों हिमालय की नदियों द्वारा भारी व महीन पदार्थों का वहन किया गया, भारी व महीन पदार्थों का वहन किया गया, वहन मतलब फ्लो किया गया। ठीक है, फिर लिखो फुल स्टॉप करके, मैदान में वहन करने में ये असमर्थ थी, मैदानी भागों में ये नदियां, मैदानी भागों में ये नदियां, मैदानी भागों में ये नदियां जो ऊपर से आती, ठीक है, मैदानी भागों में ये नदियां भारी व महीन पदार्थों के वहन करने में असमर्थ थी, भारी व महीन पदार्थों को वहन करने में असमर्थ थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारी पदार्थों का वहन अपेक्षाकृत नजदीक, जिसके परिणाम स्वरूप भारी पदार्थों का वहन अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षा, शिवालिक के, ठीक है, शिवालिक के पास अपेक्षाकृत नजदीक व महीन पदार्थों का वहन अपेक्षाकृत दूर किया गया। ठीक है, यानी जैसे आप खुद ही सोचो, यहाँ से डाउन में आए बड़े बड़े पदार्थ जैसे मैदान में वहीं छोड़ दी नदी ने, खिसका ही नहीं पाएगी, ढाल है ही नहीं, और जो छोटे छोटे बारीक है उनको थोड़ा आगे तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो भारी पदार्थों का जो क्या था वहन अपेक्षाकृत नजदीक तथा महीन पदार्थों का वहन अपेक्षाकृत दूर किया गया। ठीक है, तो जो भारी पदार्थों का इलाका था बच्चों, इसी को क्या बोला गया, अपने आप में भाबर बोला गया, और तराई का क्षेत्र जो था क्या बच्चों, यहाँ पे जो इससे थोड़, तो भाबर का जो इलाका होता है बच्चों, वहां पे जल जो होता है लुप्त हो जाता है। ध्यान रखना, जैसे ऊपर से पानी आया, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े पदार्थ हैं तो पानी नीचे नीचे चले जाता है, और तराई के भाग में क्या होता है, जल पुनः प्रकट हो जाता है। ठीक है, तराई में लिखो जल पुनः प्रकट, जल पुनः प्रकट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, महान, लघु, शिवालिक, भाबर व तराई का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा ना लास्ट में, महीन पदार्थों का अपेक्षाकृत दूर वहन किया गया, जिन्हें कर्मशः भाबर व तराई नाम दिया गया, जिन्हें कर्मशः भाबर व तराई नाम दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाबर को किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं। ठीक है, अब इससे आगे देखना बच्चों, एक छोटा सा फिगर बनाना, हम दून व द्वार को भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसे फिगर बनाना है, इसको इस तरीके से लेके चलो, ये कर दो, एक फिगर ऐसे, लाइन ऐसे डालो, और दो लाइन ऐसे डाल दो, एक ये डालो, एक ये डाल दो। ठीक है, इस तरीके से इसमें ऐसे लंबवत लाइन वो कर दो, ये सब आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे लिखो गंगा नदी, इस साइड को, ये क्या लिखोगे आप लोग, गंगा नदी। ठीक है, इसको क्या बोला आपने, इस साइड को गंगा नदी बोला, और जो ऊपर है बच्चों, यहाँ से इसको यूं जोड़ दो, ऐसे ऐसे जोड़ के गंगा नदी को छोड़ के छोटा सा पोर्शन यहाँ ऐसे बना दो, ऐसे। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे लाइन डाल दो। ठीक, ये इसको नीचे वाले को लिखो शिवालिक, शिवालिक। ठीक है, और इसको लिखोगे आप, ऊपर वाले को क्या लिखोगे, लघु या मध्य हिमालय, लघु अब्लिक मध्य हिमालय। ठीक है, लघु अब्लिक मध्य हिमालय, इसको लिखना है आपने। इसको लिखना है बच्चों दून, इसी को बोलते हैं, जो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, इसी को बोलते हैं दून घाटी। ठीक है, क्या लिखोगे इसको आप लोग, दून घाटी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो है, ये जो बीच का इलाका है, इसको बोलते हैं दून घाटी। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, यानी इसके बीच का पोर्शन है दून घाटी। तो दून घाटी किन दो हिमालय के मध्य, क्वेश्चन पूछते हैं, लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच, क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, तो अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो, लघु व शिवालिक के मध्य लंबाकार, लघु व शिवालिक के मध्य, देखो लघु व शिवालिक के मध्य लंबाकार, लंबा है ना, देखो लंबाकार व संरचनात्मक घाटियों का निर्माण हुआ, जिसको दून घाटी कहा गया,
ठीक है। लघु व मध्य हिमालय के मध्य लंबाकार व संरचनात्मक घाटियों का निर्माण हुआ। लघु व दून घाटियों के लघु व शिवालिक हिमालय के मध्य लंबाकार, पूरा लिखना, लघु व शिवालिक हिमालय के मध्य लंबाकार व संरचनात्मक घाटियों का निर्माण हुआ, जिसको दून कहा गया। ठीक है, जैसे कोटली दून हो गया, देहरादून हो गया, और काफी उपजाऊ ये अपने आप में क्या है बच्चों, इलाका है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा दून का इलाका किन के मध्य है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों बारीक मलबे का निक्षेप होता है, बहुत छोटे छोटे मलबे होते हैं जो कि काफी उर्वर घाटी के रूप में मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो दून घाटी क्या होती है ये आपको समझ आ गया होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ये दून घाटी, द्वार घाटी कैसे बनी है, ये तो सब हिमालय का हमारा पार्ट है। ठीक, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये क्लास बच्चों यहाँ पे इसलिए कराई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये हिमालय की उत्पत्ति। अगर उत्तराखंड हिमालय को आप समझ गए तो हम लोग नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।